आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। हम सब जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। ये समझने वाली बात है और जिस प्रकार से आज भारत ने यह फैसला लिया है, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान को झटका है। पहले जब पुलवामा हुआ तो उस समय एयर स्ट्राइक हुई, जब उरी हुआ तब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और आज जब पहलगाम में हमला हुआ तो भारत ने इस बार सबसे पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। 5 महत्वपूर्ण फैसले जो भारत ने आज लिए हैं, वो पांचों महत्वपूर्ण फैसले हमें समझने होंगे और उनकी गहराई तक हमें जाना पड़ेगा कि उन 5 महत्वपूर्ण फैसलों से पाकिस्तान को कितना असर पड़ सकता है। जो पहला फैसला लिया है वो ये फैसला है कि दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास की संख्या जो है वो घटेगी, और ये निर्देश दिए गए हैं और जितने भी दूतावास भारत में हैं वो पाकिस्तान लौट जाएं, और इससे पाकिस्तान और भारत के मध्य जो नेगोशिएशन के रास्ते होते थे, जो बातचीत के संबंध होते थे, वो बाधित होंगे। दूसरा फैसला, 24 घंटे में जो पाकिस्तान के नागरिक भारत में हैं वो पाकिस्तान चला जाएंगे, भारत को छोड़ देंगे। ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। इससे पाकिस्तान के जो नागरिक भारत में रहते थे उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। उनके जो यहाँ पर कारोबार थे, जो यहाँ पर चला रहे थे, वो बाधित होगा, और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो संबंध थे उनमें भी बहुत बड़ी दरार पैदा होगी। और तीसरा महत्वपूर्ण फैसला जो है वो ये है कि पाकिस्तानी नागरिकों का जो वीजा था वो रद्द कर दिया गया है। अब पाकिस्तान को भारत में आने के लिए वीजा नहीं मिलेगा। इससे भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते थे उनको बहुत बड़ा झटका हुआ है। ये जो पहले 3 मुख्य फैसले हैं, इनसे भारत और पाकिस्तान के बीच न केवल राजनीतिक संबंध खत्म होंगे बल्कि पड़ोसी संबंध भी समाप्त होंगे। भारत अब किसी भी तरीके से पाकिस्तान को पड़ोसी का दर्जा नहीं दे सकता है। जो चौथा फैसला लिया है वो सिंधु जल समझौता, जो 1960 में हुआ था, सिंधु जल समझौता, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक महत्वपूर्ण फैसला था जिससे भारत पाकिस्तान को पानी देता था। अब वो समझौता रद्द कर दिया गया है और सिंधु जल समझौता समाप्त होने के बाद अब भारत से एक बूंद भी पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। इससे भारत ने पाकिस्तान को यह शिक्षा दी, यह सिखाया कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता। और जो 5वां फैसला लिया है भारत सरकार ने, वो फैसला यह है कि अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। वहां चेकपोस्ट को बंद करके अब एक जो रास्ता था भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद का, पाकिस्तान से भारत में आने का और भारत से पाकिस्तान जाने का, उस चेकपोस्ट को बंद करके जो एक सिरा खुला हुआ था भारत पाकिस्तान के संबंध का, उसको भी अब बंद करके भारत और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत, नेगोशिएशन के जो रास्ते थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। इस प्रकार के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करके भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि हम तुम्हारे बिना जी सकते हैं, परंतु तुम हमारे बिना पानी भी नहीं पी सकते हो। पाकिस्तान ने जब जब भारत पर आक्रमण करके दुस्साहस की कोशिश की है, तब तब भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का उत्तर देने के बाद आज भारत ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्राइक करके यह सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। पहलगाम हादसे के समय जब निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की गई तो यह केवल पाकिस्तान से ही आए हुए आतंकवादी नहीं है, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर के लोग, वहां के स्थानीय लोग उनको संरक्षण नहीं देंगे, तब तक उनको हिम्मत नहीं है कि भारत के अंदर इस प्रकार की हरकत करे। परंतु हमारे देश की यह विडंबना है, कश्मीर घाटी की यह दुर्भाग्य है कि कश्मीर घाटी के अंदर ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं। इस पर भी भारत सरकार ने कड़ा फैसला लिया है और अभी तक लगभग 1500 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है और उनको लगातार पूछताछ जारी है। एक अफसोस जो हमें अभी तक महसूस हो रहा है कि ऐसे बड़े घटना स्थल पर, जहां पर इतनी बड़ी घटना होने की आशंका है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर तैनात क्यों नहीं किया गया? ये कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बहुत बड़ी कमजोरी है। उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के
ऑफिसरान को या सिक्योरिटी फोर्सेस को यह निर्देश क्यों नहीं दिए कि वहां पर सिक्योरिटी के जवानों को तैनात किया जाए जिससे कोई घटना ना हो। इतने लंबे समय तक वहां पर नरसंहार होता रहा, लोगों को उनके धर्म पूछा गया, तब जाकर उनको गोली मारी गई, परंतु इतने लंबे समय तक वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये बहुत बड़ी चूक है। परंतु हमें भारत सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में भारत जो है वह सशक्त हाथों में है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में भी भारत इसका कड़ा जवाब देगा। जैसा भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने बिहार से एक स्पीच में कहा है कि हम पाकिस्तान को वो उत्तर देंगे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इन पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को इससे भी बड़ा उत्तर मिलेगा। लेकिन जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है भारत ने पाकिस्तान को, ये भी हमें समझने पड़ेगी कि इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। और मेरा भारत के सभी नागरिकों से यह आग्रह है कि आप सबको कश्मीर जाना अब बंद कर देना चाहिए। कश्मीर घाटी में इतनी कोई सुंदरता नहीं है जो हमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में ना मिलेगी। आप जम्मू प्रोविंस में आ सकते हैं, आप डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, देसा के एरिया में आ सकते हैं, आप हिमाचल या बाहर जो जितने भी हमारे प्रदेश हैं वहां घूमने जा सकते हैं। परंतु कश्मीर, जहां पर ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो निर्मम लोगों की हत्या कर सकते हैं, ऐसी जगह पर जाना आज के बाद हम सबको रोक लगानी पड़ेगी। और भारत सरकार को भी अब ये सोच समझकर इन चीजों पर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा भारत सरकार ने देश के नागरिकों से ये कहा कि आप कश्मीर जाइए, वहां के टूरिज्म सेक्टर को हमने विकसित किया है। उन्होंने टूरिज्म सेक्टर को कश्मीर में विकसित तो किया, परंतु आतंकवाद को समाप्त नहीं कर पाए और देश के नागरिक जो हैं वो गुमराह हो गए, भारत सरकार की बातों में आ गए, जम्मू कश्मीर की एजेंसीज की बातों में आ गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के जो मनोज सिन्हा है, उन्होंने जम्मू कश्मीर की हालात को नहीं समझ पाए। उन्होंने यहां से गलत रिपोर्ट जो केंद्र में दी कि जम्मू कश्मीर में अब हालात बिल्कुल नियंत्रण में है, उससे हमारे नागरिक जो दूसरे प्रदेशों से आए थे वो धोखा खा गए और जम्मू कश्मीर में अपनी जान गवा बैठे। मेरा सभी देशवासियों से आग्रह है कि यदि जम्मू कश्मीर आना है तो जम्मू प्रोविंस में आने की कृपा करें। आपको यहाँ एक से एक सुंदर स्थान मिलेंगे। देसा के अंदर यदि आप आएंगे, वहां पर 36 धारें हैं जो एक से एक खूबसूरत है। और हमारी सरकार से भी निवेदन है कि देसा के अंदर जितनी भी धारें हैं वहां पर टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उसको बढ़ावा दिया जाए, वहां पर विकास का रास्ता खोला जाए। आपने दिल्ली में ट्रेन भेजी, आपने वहां पर फ्लाईओवर से आप दिल्ली से कश्मीर 8 घंटे में पहुंच सकते हैं। इतना विकास करने के बाद भी बदले में क्या मिला? हमारे नागरिकों के, निर्दोष नागरिकों के शव मिले। तो इसलिए अब कश्मीर से सरकार को भी कुछ टाइम के लिए विराम लगाना पड़ेगा और जम्मू प्रोविंस में विकास को करना पड़ेगा। इसी आग्रह के साथ, इसी निवेदन के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।